स्वागत है प्रिय विद्यार्थियों, आपका अभिनव कैरियर एकेडमी पर। अपने बात कर रहे थे प्रतिस्थापन की। जो दो चर वाले रैखिक समीकरण थे उनको हल करने की जो विधियां थी, उसमें अपने दूसरी जो विधि थी प्रतिस्थापन विधि, उसकी चर्चा कर रहे थे और उसमें अपने लगभग क्वेश्चन कर लिए थे। लास्ट जो क्वेश्चन था अपना थर्ड, उसके दो तीन क्वेश्चन अपने शेष रह गए थे। आज उनको अपने कंप्लीट करते हैं पहले, और उसके बाद अपने आज नया मेथड जो है विलोपन विधि है उसके बारे में भी डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले आपके लिए दो लाइनें। दूसरों के चेहरे हम याद रखें ऐसी हमारी फितरत नहीं, दूसरों के चेहरे हम याद रखें ऐसी हमारी फितरत नहीं, लोग हमारा चेहरा देख के अपनी फितरत बदल ले, लोग हमारा चेहरा देख के अपनी फितरत बदल ले, ऐसी हमारी फितरत है। ओके विद्यार्थियों, तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। जो क्वेश्चन है अपना, जो 3.2 था अपना, जो प्रतिस्थापन विधि, जो सब सब्स्टिट्यूशन मेथड था, उसके बारे में अपने क्वेश्चन में बात कर रहे थे और क्वेश्चन पर पहुंच गए थे तीसरे पे, और तीसरे के अपने क्वेश्चन कर लिए थे 3, और आज अपने बात करेंगे चौथे क्वेश्चन की। किसकी? चौथे क्वेश्चन की। क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। आपको दे रखा है 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपए है और 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपए है। तो नियत भाड़ा क्या चीज है? नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है? देखो यहां अज्ञात बात जो है वो कितनी है? 2 है। इसका मतलब अपने को 2 चर मिल जाएंगे। या फिर एक लाइन और लिख दी इसने, कह रहा है यदि एक व्यक्ति 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा, यानी कि एक व्यक्ति अगर 25 किलोमीटर यात्रा करे तो उसको भाड़ा कितना देना होगा, यह बात भी ज्ञात करके बताएं। द टैक्सी चार्जेस इन ए सिटी consist of a fixed charge together with the charge for the distance covered। डिस्टेंस जो कवर्ड है उसका भी चार्ज लिया जा रहा है। फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पे इज 105 एंड फॉर ए जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर द चार्ज पेड इज 155। What are the fixed charge? कौन सा? फिक्सड चार्ज अंडरलाइन करो। एंड द चार्ज पर किलोमीटर, सेकंड कौन सा है? पर किलोमीटर। फिर कह रहे हैं हाउ मच डज ए पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रेवलिंग ए डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। तो ये अपने पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें हमने अंडरलाइन कर लिया जो अपने पास अज्ञात इसके अंदर चीज है उनको हमने क्या लेना है? 2 चर के रूप में लेना है, 2 वेरिएबल के रूप में लेना है। मान लेते हैं पहले, माना टैक्सी का नियत भाड़ा बराबर है x रुपीज। कितना है? x रुपीज। ओके, यानी कि लेट कर लेंगे, लेट फिक्सड चार्ज क्या है? फिक्सड चार्ज ऑफ टैक्सी क्या आ जाएगा? टैक्सी। ओके, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ये क्या ले लिया हमने? x। सेकंड क्या मान लेंगे? प्रति किलोमीटर टैक्सी का भाड़ा, ये मान लेते हैं अपने y रुपीज है। क्या मान लिया? y। 2 चर लाने हमने तो y मान लिया। तो क्या लिख देंगे? let the charge of distance covered
ऑफ डिस्टेंस कवर्ड ओके, ये हमारे पास क्या है, y है। क्या ले लिया इसको हमने, y ले लिया। ओके बच्चे, तो अपने को पहली कंडीशन है वो कितने की दे रखी है, देखो 10 किलोमीटर। कितनी है, 10 किलोमीटर। तो यहां पहले एक चीज लिखनी है आपको, क्या, प्रश्नानुसार। क्या लिख दोगे, प्रश्नानुसार, या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ओके, तो इसमें फर्स्ट कंडीशन क्या है अपनी, 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा कितना है, कितना दिया हुआ है, 105, 105 रुपए है। कितना है बच्चे, 105 रुपए है। देखिए बच्चे, यहां एक नियत शब्द आया है। क्या, नियत का मतलब है वो निश्चित कर रखा है उन्होंने कि इतना टैक्सी का भाड़ा है, ये लगेगा, चाहे आप टैक्सी पे बैठ ही जाओ तो भी लगेगा। और अगर बैठकर आपने 1 किलोमीटर दूरी के लिए गए हो आप, तो 1 किलोमीटर का तो अलग से लगेगा, और जो निश्चित कर रखा है उन्होंने वो अलग से लगेगा। समझ गए, इस मतलब इस नियत शब्द का अर्थ यह है। ओके, और अगर आप 10 किलोमीटर जाओगे तो भी निश्चित जो है वो तो उतना ही लगना है, वो तो लगना है, और जो 10 किलोमीटर जाओगे आप उसका अलग से किराया है। ओके, हाँ जी, तो क्या आ जाएगा, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। क्या लिखोगे, फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज इज कितना है, 105। ओके, अब देखो यहां क्या इक्वेशन बनी अपने पास, क्या समीकरण, नियत है वो तो लगेगा, जो नियत है वो तो लगेगा। ओके, और जो फिक्स्ड है ना, प्लस में प्रति किलोमीटर, इसके हिसाब से कितना आएगा, 105 रुपए आएगा। कितने का, 10 किलोमीटर का। तो निश्चित जो था, हमने नियत जो था वो क्या लिया, x। अब इसका प्रति किलोमीटर में हमने क्या माना, y। तो 10 किलोमीटर का क्या बन जाएगा बच्चे, 10y, और बराबर में 105। ये समीकरण आ जाएगी पहली। ओके, यानी जो निश्चित है उसका तो क्या आ गया, x, और जो प्रति किलोमीटर था y, तो 10 का कितना हो जाएगा, 10y। ओके, ऐसे ही सेकंड कंडीशन ले लेते हैं, तथा सेकंड कंडीशन में कितना दिया हुआ है, 15 किलोमीटर का भाड़ा ये दे रखा आपको 155 रुपए। कितना दिया हुआ है, 155 रुपए। ओके, 155 रुपए, यानी कि आप क्या लिख दोगे, फॉर ए जर्नी ऑफ चार्ज इज 155। ओके बच्चे, तो यहां से देखो निश्चित है वो तो लगेगा x, और 1 किलोमीटर का क्या था अपने पास y, तो 15 का कितना हो जाएगा, 15y। कितना हो जाएगा, 15y, और इक्वल में कितना है, 155। ये समीकरण अपनी सेकंड आ जाएगी। क्या आ जाएगी, समीकरण सेकंड ऑफ जर्नी ऑफ, यहां 15 लिख दो, 15 किलोमीटर। ओके, क्या लिख देना, 15 किलोमीटर। ठीक है, 15 किलोमीटर चार्ज इक्वल में क्या आ जाएगा, 155। ये नियत है, नियत जो है फिक्स्ड कितना x है, और पर किलोमीटर कितना है उसका y है, तो 15 का कितना हो जाएगा, 15y, और इज इक्वल 155। तो ये अपने पास दो इक्वेशन आ गई। इन दोनों इक्वेशन को हमने क्या करना है, प्रतिस्थापन विधि, यानी कि जो सब्स्टिट्यूशन मेथड है अपना, उससे हमने इसको क्या करना है, सोल्व करना है। तो लिखेंगे समीकरण जो है दोनों आगे ले आते हैं एक बार, यानी कि अपने पास पहली समीकरण तो जो बनी है वो है x प्लस 10y बराबर है 105। ये समीकरण पहली आई अपनी, और दूसरी आई अपने पास x प्लस 15y बराबर है 155।
ये अपने पास दूसरी समीकरण आ गई। अब हम क्या करते हैं, प्रतिस्थापन में पहला काम क्या है हमारा, दोनों में से किसी एक समीकरण को लेना है। तो लिख देंगे समीकरण एक से, क्या लिख देंगे, समीकरण एक से, या फॉर इक्वेशन फर्स्ट क्या है, x प्लस 10y बराबर में है 105, या x बराबर कितना आ जाएगा, देखो 105 तो पड़ा ही है, ये 10y इधर आके माइनस का 10y हो गया, क्या हो गया, माइनस का 10y। इसे समीकरण दे देंगे अपने 3, क्या दे देंगे 3। अब लिखेंगे x का मान, क्या लिखेंगे, x का मान समीकरण कहां रखेंगे, 2 में, समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर, तो 2 में रख दो, या आप क्या लिखोगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2, ओके। हाँ जी, इक्वेशन 2 में हम रख देंगे, देखो x की जगह, ये x इक्वल है तो इसे x की जगह रखना है हमने, क्या आ जाएगा, देखो 105 माइनस 10y और प्लस का 15y पड़ा, ये देखो ये, और बराबर में कितना है 155, ओके। अब हमने जो कांस्टेंट है यानी जो एचर है इनको एक तरफ कर लेना है और y वालों को एक तरफ। तो ये देखो माइनस के 10y, ये प्लस के 15y है, तो प्लस के 5y ज्यादा है तो 5y बराबर में 155 पड़ा ही है, और ये 105 इधर लाएंगे तो किसका हो जाएगा, माइनस का 105, ओके। यानी कि माइनस के तो 10y थे और प्लस के क्या थे 15, और इक्वल में 155 था, और 105 इधर प्लस का है, उधर लेके जाएंगे तो किसका हो गया, माइनस का। तो और यहां देखो माइनस के 10 है और प्लस के 15 है, तो प्लस के क्या है 5 ज्यादा है तो 5y। तो यहां देखो y इक्वल क्या आ गया, y इक्वल देखो इधर 155 में से 10y माइनस कर लेंगे तो क्या रह जाएगा 50, क्या रह जाएगा 50, और इधर जो 5 इसके मल्टीपल में था ये क्या आ जाएगा इसके भाग में, तो y इक्वल क्या आ गया अपने पास 10, y इक्वल क्या आ गया 10, y की जो वैल्यू है वो क्या आ गई 10, ओके। अब ये जो y का मान है ये हमने कहां रखना है, समीकरण 3 में, कहां रख देना है, समीकरण 3 में रख लेना है। तो लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, या आप लिख सकते हो पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन कौन सी में, थर्ड में, इन इक्वेशन थर्ड में, तो यहां लिख देंगे इक्वेशन थर्ड, ओके। हाँ जी, तो इक्वेशन थर्ड क्या थी, देखो x इज इक्वल 105 और माइनस का था 10y, तो 10y की वैल्यू देखो अपने पास कितनी है 10 ही है, y की वैल्यू भी कितनी है 10 है, तो x इक्वल क्या आ गया अपने पास 105 और 10 मल्टीपल 10 कितना हो जाएगा 100, यानी कि 10 को 10 से गुणा करेंगे क्या आ जाएगा 100, तो x बराबर कितना बचा अपने पास 5, कितना आ गया 5, यानी कि यहाँ जो y की वैल्यू है वो तो क्या आई 10 और x की वैल्यू जो है वो क्या आई अपने पास 5, तो अपने लास्ट में लिख देंगे, अतः x किसको माना हमने, देखो नियत भाड़ा माना था, तो लिख देंगे अतः टैक्सी का नियत भाड़ा इज इक्वल कितना आया 5 रुपए, कितना आ गया 5 रुपए, या आप लिख सकते हो हैंस द चार्ज ऑफ द फिक्स्ड चार्ज, इसे लिखो द फिक्स्ड चार्ज ऑफ टैक्सी इज कितना है ₹5, ओके। और दूसरी लाइन क्या आ जाएगी, और प्रति किलोमीटर भाड़ा ये कितना आ जाएगा, कितना आया था 10, कितना आया था 10 रुपए, ओके, कितना आया था 10 रुपए, यानी कि आप लिख दोगे एंड द चार्ज ऑफ
डिस्टेंस कवर्ड, क्या आ जाएगा, कवर्ड, ओके, इज इक्वल ₹10। आपने ये लिख देना है, ओके, याद रह जाएगी बात आपको। तो आपने ध्यान रखना है, लास्ट में आपने ये अतः वाली लाइन जो है वो आपने जरूर शो करनी है, जरूर लिखना है। इसके भी अलग से अंक डिवाइड होते हैं बोर्ड एग्जाम में, ध्यान रखना है इस बात का। आगे वाला नेक्स्ट पर्सन, इसका जो थर्ड क्वेश्चन था उसका 5वां आ रहा है, कह रहे हैं ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जो इस बार फ्रैक्शन से संबंधित, भिन्न से संबंधित है। या तो आपको सिर्फ और सिर्फ वो समीकरण बनानी पूछ लेगा। क्या पूछ लेगा बच्चे, इक्वेशन जो है वो बनानी पूछ लेगा सिर्फ, कि अभी इक्वेशन बना दो, 1 मार्क्स का पूछ सकता है आपसे, तो ध्यान रखिए। और उसमें जो फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट होता है। तो आपको दे रखा है कि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। कितनी होगी, 9/11 हो जाती है। फिर दूसरी कंडीशन कह रहा है यदि अंश और हर में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए, यानी कि ए फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 इफ 2 इज एडेड टू बोथ द नोमिनेटर एंड द डिनोमिनेटर। फिर कह रहा है सेकंड, इफ 3 इज क्या, 3 is added to both the numerator and the denominator, it becomes 5/6। तो कह रहा है फाइंड द फ्रैक्शन, ओके। अब फ्रैक्शन के अंदर अपने अच्छे से जानते हैं जो भिन्न होती है उसमें 2 बात होती है, एक अंश जो ऊपर वाला होता है और एक हर। एक तो अंश होता है और एक हर होता है। तो अंश और हर 2 चीज है अपने पास, और इन 2 से हम क्या ले आएंगे, 2 चर ले आएंगे। क्या ले आएंगे, 2 चर। तो लिख देंगे माना भिन्न का अंश जो है वो मान लेते हैं x। क्या मान लिया अपने, x। क्या मान लिया, x, ओके। यानी कि अपने कर देंगे लेट द नोमिनेटर इज फ्रैक्शन, या बात ये लिख सकते हो आप, इसको हमने x ले लिया। और दूसरी बात मान लेते हैं, और भिन्न का हर जो है वो मान लिया अपने y है। क्या मान लिया, y, ठीक है। तो क्या लिख देंगे, एंड द डिनोमिनेटर इज फ्रैक्शन, ओके। ये आपको दे रखा है y। तो भिन्न जो है वो क्या बन जाएगी अपने पास, x/y। क्या बन गई, x/y, यानी कि 100 फ्रैक्शन। क्या लिख दोगे, फ्रैक्शन जो है वो अपने पास क्या आएगी, x/y, ओके। हाँ जी। नेक्स्ट प्रश्नानुसार क्या लिख देंगे, प्रश्नानुसार या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ओके। ये अपने पास बात जो है वो पर्सन में जो बात दे रखी है उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। अब फर्स्ट कंडीशन क्या कह रहा है, वो अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए, यानी कि स्थिति जो फर्स्ट है या केस जो फर्स्ट है अपना, क्या है, केस जो फर्स्ट है उसमें क्या दे रहा है भी, अंश और हर, यानी कि नोमिनेटर और डिनोमिनेटर इन दोनों में क्या कर दें अपने 2 ऐड करते भी। ध्यान दे x क्या है, अंश है यानी नोमिनेटर है, और y क्या है, हर है यानी कि डिनोमिनेटर है। इसमें भी हमने 2 जोड़ना है यानी कि ऐड करना है, और हर में भी क्या करना है, 2 ऐड कर देना है। तो अपने पास जो फ्रैक्शन है, जो भिन्न है, वो कितनी हो जाती है, 9/11। कितनी हो जाती है, 9/11, ओके। हमने जैसे पर्सन में कही है वैसे का वैसा किया भी। अपने पास फ्रैक्शन क्या बनाई हमने, x/y,
एक्स बटे वाई आ गई। फिर कह रहे दोनों में 2 जोड़ दो, क्या तो 2 जोड़ दिया हमने, तो क्या हो गई 9 बटे 11। क्रॉस मल्टीपल कर दो, 11 से इसको मल्टीपल करेंगे तो 11x प्लस 11 का 2 से करेंगे 22 इज इक्वल 9 का y से करेंगे 9y और प्लस 9 को 2 से करेंगे 18। ओके, अब अपने जो अचर है कांस्टेंट है उनको एक तरफ कर लेंगे और जो वेरिएबल वाली हैं जो चर वाले हैं उनको एक तरफ कर लेंगे। तो ये 11x आ गया, ये 9y इधर ले आते हैं इसके पास में और इक्वल में क्या रह गया 18। ये जो 22 इधर आके किसका हो जाएगा माइनस का, तो 11x माइनस 9x और बराबर क्या बचेगा, देखो प्लस के 18 है और माइनस के 22 है तो माइनस के 4 ज्यादा हुए। तो ये आगे अपने पास समीकरण फर्स्ट, क्या आ गई समीकरण फर्स्ट। ऐसी ही सेकंड कंडीशन ले लेते हैं अपनी, स्थिति सेकंड या केस सेकंड, ठीक है, केस सेकंड। अब क्या कह रहे हैं, जो अपने पास भिन्न थी x बटे वाई, जो फ्रैक्शन थी अपने पास x अपॉन वाई, इसमें क्या करना है 3 जोड़ना है हमने। क्या जोड़ना है बच्चे, 3 जोड़ना है, यानी कि 3 जो है 3 जो है वो ऐड करना है दोनों में भी, इसमें भी जोड़ देना है और इसमें भी जोड़ देना है। तो ये कितनी हो जाती है 5 बटे 6 हो जाती है। कितनी हो जाती है 5 बटे 6। ओके, क्रॉस गुणा कर लेते हैं, क्या आ जाएगा देखो 6 को x प्लस 3 से गुणा करेंगे तो 6x प्लस 6 दिए 18 बराबर, और 5 से y प्लस 3 को करेंगे तो क्या आ जाएगा 5y प्लस 15, 5y प्लस 15। अब अपने वही काम करेंगे, चर को एक तरफ ले आएंगे और अचर को एक तरफ। ये 5y इधर आके माइनस बराबर में 15 पड़ा ही है, ये 18 इधर आया तो माइनस। अब 6x का 6x माइनस 5y और यहां बराबर देखो प्लस के 15 और माइनस के 18 है तो माइनस के 3 जाता है। ये समीकरण अपनी 2 आ गई, क्या आ गई समीकरण 2। अब दोनों में से कोई एक समीकरण ले लेंगे हम, तो लिखेंगे समीकरण 2 से ही, क्या ले लेते हैं 2 से, ठीक है, फॉर इक्वेशन 2, फॉर इक्वेशन 2, ठीक है, इक्वेशन 2 क्या है 6x और बराबर में माइनस 3 है, ये 5y इधर आके किसका हो जाएगा प्लस का 5y, या x बराबर क्या बन जाएगा -3 प्लस का 5y और इसके बटा में आ गया अपने पास 6। इसे नई समीकरण दे देंगे 3। आगे लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, कहां रखना है 1 में, लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x in equation फर्स्ट, इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे अपने पास। फर्स्ट इक्वेशन क्या थी देखो 11x माइनस 9x बराबर 4, क्या थी 11x माइनस 9y बराबर -4, ये फर्स्ट इक्वेशन थी। अपने वहां x की जगह मान रख देंगे तो देखो 11 का 11 इस x की जगह ये आ जाएगा, माइनस का 3 और प्लस का 5y और बटा में है इसके 6 और माइनस का पड़ा है 9y और बराबर में है माइनस का 4। अब देखो मैंने आपको कहा था ब्रैकेट से बाहर जो भी नंबर आ जाए वो नीचे वाले से काटना है, अगर कट रहा है तो, नहीं कट रहा है तो ऊपर वालों से क्या कर दो गुणा कर दो, क्या कर दो गुणा। तो गुणा करेंगे 11 को 3 से तो -33 प्लस 11 5 55y और इसके बटा में पड़े अपने पास 6 और यहाँ माइनस का 9y बराबर में है -4। ओके, अब इसके बटा में भी कुछ नहीं है, हम 1 लगा देते हैं और एलसीएम ले लेते हैं। 6 1 जा 6 यानी 6 का फिर 6 में भाग लगाएंगे तो कितनी बार जाएगा 1 बार, 1 को ऊपर वालों से गुणा करेंगे तो यही आ जाएगा -33 प्लस 55y फिर माइनस। अब देखो 1 का भाग 6 में लगाएंगे तो 6 बार गया, कितनी बार गया 6 बार, और 6 को 9 से गुणा करेंगे 6 9 54y बराबर है -4। ध्यान दे ऊपर माइनस के 33 तो पड़ा ही है और प्लस के 55y है और माइनस के 54 है, तो प्लस का 1y जो है वो ज्यादा है, यानी कि 1y ज्यादा है और बराबर 6 को इधर -4 से गुणा कर देंगे माइनस के 24, या y बराबर क्या आ गया देखो माइनस के 24 तो पड़ा ही है, ये 33 इधर आके किसका हो जाएगा प्लस का, कितना हो गया प्लस का। तो y बराबर क्या आया देखो यहाँ माइनस के 24 है प्लस के 33 है, तो प्लस वाली ज्यादा है अपने पास, कितने ज्यादा है 6 और 3 9, कितने ज्यादा है 9। ओके,
तो y की जो वैल्यू है वो कितनी निकल के आ गई अपने पास 9। कितनी आई बच्चे 9। ये जो y का मान है वो कहां रख देंगे समीकरण 3 में रख देंगे। तो लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर या आप लिख सकते हो पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड। ओके, कौन सी में रख देंगे थर्ड में। तो थर्ड क्या थी अपने पास, देखो x बराबर -3 + 5y बराबर 6। x बराबर -3 + 5y और बटे में था 6। ओके, तो माइनस का 3 पड़ा ही है प्लस 5y। y की वैल्यू क्या है अपने पास, देखो निकल के 9। तो y की जगह कितना रख देंगे 9 और बटे में 6 पड़ा ही है। तो देखो माइनस के 3 और प्लस 9 5 45 और बटे में 6। तो ध्यान दे माइनस के 3 है और प्लस के 45 है, तो प्लस के ज्यादा है, कितने ज्यादा है 42 और बटे में कितना है 6। तो 6 से काट दो, कितनी बार गया 6 7 42, यानी कि x जो है वो कितना आ गया 7 आ गया। यानी कि अपने कह सकते हैं अतः अंश जो है वो कितना है अपने पास, अंश x माना था वो है 7, अंश यानी कि नोमिनेटर। ओके, ये तो कितना है 7 है और जो हर है वो कितना आया अपना 9, y माना था हर को तो वो कितना आया 9, यानी कि डिनोमिनेटर। ओके, ये कितना है 9 है। इसलिए भिन्न जो है वो कितनी हो जाएगी 7/9। भिन्न यानी कि फ्रैक्शन। ओके, भिन्न यानी फ्रैक्शन, समझ में आई बात। तो ये आपको पूरा सोल्व करना भी पूछ सकता है, अगर पूरा नहीं पूछता है तो आपसे इक्वेशन बनानी जरूर पूछेगा आपसे। ओके बच्चे, हाँ जी, चलते हैं नेक्स्ट पर्सन की ओर। जो 3.2 है उसका लास्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 5 वर्ष बाद, शब्द नोट करें, 5 वर्ष बाद जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। कितनी 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व, दूसरी बात क्या कह रहा है, 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, तो उनकी वर्तमान आयु क्या है, अब देखो 2 बंदे हैं, एक तो जेकब है, एक उसका लाडला है यानी पुत्र है, उसकी आयु चाहिए अपने को, क्या है उसका लाडला है ना। तो 5 years hence the ago, 5 नहीं ये जाइए, अगो नहीं है, क्या है 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son। कितने टाइम 3 times। फिर कह रहे हैं 5 years ago Jacob's age was 7 times, कितने 7 times that of his son। What are their present age, प्रेजेंट एज है उनकी वो फाइंड करनी है अपने को। तो प्रेजेंट जो एज है उनकी वो अपने फाइंड कर लेते हैं। तो मान लेते हैं, माना जेकब की आयु, क्या मान लेते हैं पहले, जेकब की आयु जो है वो मान लेते हैं अपने x वर्ष है। क्या मान लेते हैं, x वर्ष है। ओके, या आप लिख सकते हो लेट एज ऑफ जेकब, ठीक है, इसकी कितनी है x ईयर। ओके, एंड या और लिख के, और उसके पुत्र की आयु ये मान लेते हैं अपने y वर्ष है। क्या मान ली, y वर्ष। या आप लिख सकते हो एंड एज ऑफ हिज सन इज इक्वल y ईयर। ओके, हाँ जी। अब जो प्रश्न में बात कही गई है उसके अनुसार इक्वेशन बनानी है अपने को। तो लिखेंगे प्रश्नानुसार, क्या लिख देंगे, प्रश्नानुसार
प्रश्नानुसार, या लिख देंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ओके, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो क्या है पहली कंडीशन, देखो यहां 5 वर्ष बाद की बात दे रखा है, क्या दे रहा है वो 5 वर्ष बाद की बात दी हुई है, और इधर आयु जो है वो कितनी है 3 गुनी है, कितनी है 3 गुनी है। दो मुख्य बात है, तो आप क्या करोगे, इधर तो लिख दोगे जेकब, क्या लिख दोगे जेकब, क्या लिख लेना है जेकब, ठीक है, क्या लिख दोगे जेकब, ठीक है, क्या लिख दोगे जेकब, और इधर लिख देना पुत्र, यानी कि उसका जो सन है हिज सन लिख सकते हो आप, या उसका पुत्र लिख सकते हो। इसकी आयु जो है हमने क्या मानी है x, और इसकी एज जो है हमने क्या मानी है y। अब वो कह रहे हैं 5 वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद कह रहे हैं 5, यानी कि 5 years hence। जब आपको वर्ड दे रखा हो बाद या hence, क्या वर्ड लिखा हो hence या बाद, तो आपने जोड़ना है, क्या जोड़ना है, क्या शब्द बाद लिखा हो तो याद रह जाएगी, बाद लिखा हो तो आपने क्या करना है जोड़ना है, या बाद की जगह एक शब्द और आ सकता है पश्चात, क्या लिखा हो पश्चात, तो भी आपने क्या करना है जोड़ना है, यानी कि हैंस शब्द लिखा हो, हैंस वर्ड लिखा हो तो आपने ऐड करना है, क्या करना है बच्चे ऐड, और क्या ऐड करना है, जितने ईयर कहे, जितने वर्ष कहे वो उतने ही ऐड करने अपने। 5 कह रहे हैं तो 5 ऐड कर दो दोनों में, ये नहीं कि एक में करना है, दोनों में ऐड करने हैं, ओके बच्चे। अब वो क्या कह रहे हैं, उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी, कौन हो जाएगी जेकब हो जाएगा जी, किसकी आयु हो जाएगी जेकब की आयु 3 गुनी हो जाएगी। अपने को क्या बन लगाना है बराबर, और बराबर लगाने के लिए मैंने कल बताया था आपको, अपने को गुणा किसको करना है उल्टा करना है, विपरीत करना है, यानी कि अपने गुणा कर देते हैं इसके पुत्र को और बराबर का साइन लगा देंगे, 3 से गुणा तो बराबर होगी कि नहीं दोनों। तो अब अपने पास समीकरण क्या बन गई, देखो ये x + 5 बराबर 3 का अंदर गुणा करेंगे तो 3y + 3 × 5 = 15। अब अपने जो चर हैं उनको एक तरफ और जो अचर हैं उनको एक तरफ, यानी जो वेरिएबल वाले हैं उनको एक तरफ लिख लेते हैं, जो कांस्टेंट है उसको अपने एक तरफ लिख लेते हैं। तो वेरिएबल कौन कौन से हैं देखो x, और इस 3y को इधर लाएंगे तो माइनस, और बराबर में क्या पड़ा है देखो 15, और ये 5 इधर आके माइनस का 5, तो क्या रह गया x - 3y बराबर 15 में से 5 माइनस कर देंगे, कितना बच गया 10। ये समीकरण आ जाएगी पहली, क्या आ जाएगी पहली समीकरण, ओके। ऐसे ही सेकंड कंडीशन ले आते हैं, सेकंड केस। सेकंड केस में क्या है देखो, वही चीज सेम मान लेनी है अपनी, यहां लिख दोगे जेकब, क्या लिख लोगे जेकब, यहां लिख दोगे उसका पुत्र, यानी कि जेकब, और इधर आ जाएगा सन। इसकी एज हमने मानी थी x, और इसकी क्या ली थी हमने y। अब सेकंड कंडीशन में ध्यान दें, वर्ड याद रखें पूर्व, क्या शब्द लिखा हो पूर्व, या अगो शब्द लिखा हो, क्या अगो, यानी कि पहले, क्या शब्द लिखा हो पहले लिखा हो तो माइनस करना है, और क्या माइनस करना है जितने वर्ष कहे वो, जितने वर्ष कहे उतने माइनस करना है। तो 5 वर्ष कह रहे 5 माइनस कर दो, ओके हाँ जी। फिर कितने गुनी आयु की, जो उसकी आयु है वो कितने गुनी हो जाएगी देखो 7 गुनी, कितनी 7 गुनी, कौन हो जाएगी किसकी आयु हो जाएगी जेकब की, किसकी जेकब की। तो हमने किसको गुणा करना है सामने वाले को, तो बराबर का साइन लगा के सामने वाले को 7 से गुणा कर दो, तो क्या आ गया x - 5 बराबर 7y - 7 × 5 = 35। अब क्या करना है, जो एच है इनको एक तरफ कर लेते हैं, x ये 7y इधर -7y बराबर में -35 पड़ा ही है, ये -5 आके +5 हो जाएगा, या x - 7y बराबर है -30 ज्यादा है, देखो ये समीकरण आ जाएगी अपने पास 2, क्या आ गई 2। आगे अपने वही विधि लगाएंगे, तो लिखेंगे दोनों में से पहले समीकरण ले जाते हैं दोनों, देखो एक तो थी अपने पास x - 10y, कितना है 3y, सॉरी x - 3y, x - 3y बराबर 10, ये तो पहली समीकरण आई है। और दूसरी आई थी अपने पास x - 7y, और
दूसरी समीकरण आई थी x माइनस 7y बराबर माइनस का 30, ये दूसरी समीकरण है। ओके, अब दोनों में से किसी एक समीकरण को लेना है हमने, तो लिख लेते हैं समीकरण एक से। कौन सी ले लें? समीकरण एक ले लेते हैं, तो लिख देंगे या फॉर इक्वेशन फर्स्ट, फॉर इक्वेशन ए फर्स्ट। हाँ जी, क्या है? x बराबर 10 तो पढ़ा ही है, इस 3y को लेके जाएंगे प्लस का 3y हो जाएगा, इसे समीकरण नहीं दे देंगे 3, क्या दे देंगे? 3। आगे लिखेंगे x का मान, क्या लिखना है? x का मान समीकरण किस में रखना है बच्चे? 2 में। किस में? 2 में। समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर। ओके, या पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन कौन सी में? सेकंड, इन इक्वेशन सेकंड। तो सेकंड इक्वेशन में रख देंगे अपने, क्या आ जाएगा? x की जगह 10 प्लस 3y और माइनस 7y पड़ा ये देखो, और बराबर क्या है अपने पास? माइनस का 30। ओके, अब ध्यान दें, इस प्लस का 3 है और माइनस के 7 है, तो माइनस वाला ज्यादा है ना बच्चे, क्या है? माइनस का 4y बराबर में देखो माइनस 30 पड़ा ही है, और इस 10 को और ले आते हैं क्योंकि ये भी चर है, तो ये 10 भी आके क्या हो गया? माइनस का। तो माइनस 4y बराबर क्या हो गया? देखो माइनस के 30 और माइनस का 10 कितने हो गए? माइनस के 40। माइनस दोनों तरफ है, माइनस से माइनस कैंसिल कर दो, तो y बराबर क्या आ गया अपने पास? y बराबर आ गया 40/4, 40/4, यानी कि y बराबर आ गया अपने पास 10। कितना आ गया? 10। अब ये y का मान कहां रख देंगे? 3 में। कहां रख देंगे? 3 में। लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, 3 में रखने पर, 3 में रखने पर, या पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड, किस में रख देंगे? थर्ड में। हाँ जी, क्या है? x बराबर 10 प्लस 3y, y की वैल्यू देखो 10, तो कितना बन गया? x बराबर है 10 का 10 पड़ा ही है, 3 से 10 को गुणा कर दिया, ये 30 हो गया, तो x बराबर है 10 और 30 कितने हो गए? 40। कितने आगे? 40। यानी कि x हमने किसको माना था? जेकब की आयु, और y किसको माना था? उसके पुत्र की आयु। तो जो जेकब की आयु है वो तो कितनी आ गई? 40, और जेकब की है उसके पुत्र की आयु है वो कितनी है? 10। तो अपने लास्ट में लाइन लिख देंगे, अतः जेकब की आयु ये तो कितनी आ गई अपने पास? 40 वर्ष। क्या आ गई? 40 वर्ष। और उसके पुत्र की आयु ये कितनी आ गई अपने पास? 10 वर्ष है। कितनी है? 10 वर्ष है, 10 वर्ष है। या आप कैसे लिख सकते हैं? हैंस एज ऑफ जेकब एंड एज ऑफ ऐसे लिखो इसको, जेकब। therefore the age of Jacob is 40 year, and the age of his son is 10 year। कितनी है? 10 ईयर है। ओके, ये लाइन लास्ट में आपने लिखनी है। चलते हैं नेक्स्ट। हाँ जी, नेक्स्ट मेथड आ गया अपना विलोपन विधि। कौन सा आ गया? विलोपन विधि, यानी कि एलिमिनेशन मेथड जो है वो आ गया। इससे देखेंगे अपने जो जिस तरीके से हमने ग्राफीय मेथड
और प्रतिस्थापन जो विधि थी यानी कि जो सब्स्टिट्यूशन मेथड था उससे हमने इक्वेशन को सोल्व करना सीखा। ऐसे ही हमने आज तीसरे मेथड से भी इसको सोल्व करना सीखते हैं। 2 मिनट के लिए। तो अपने पहले इसको देख लेते हैं, आज समझते हैं अपने विलोपन विधि जो है वो है क्या, जो एलिमिनेशन मेथड है ये है क्या, किस तरीके से काम करेगा, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं एक एग्जांपल के द्वारा। यहां मैंने एक एग्जांपल लिया है। एग्जांपल क्या है, पहली इक्वेशन है 3x + 4y = 14। इसको अपनी इक्वेशन फर्स्ट ले लेते हैं और सेकंड दे रखी है 2x - 5y = 10। ये अपने पास सेकंड इक्वेशन है। अपने पास ये दो इक्वेशन है और इनको विलोपन विधि से यानी कि एलिमिनेशन मेथड से अपने को क्या करना है, इसको सोल्व करना है। तो एलिमिनेशन मेथड होता क्या है, पहले इसके बारे में देखें। जो अपने पास चर दे रखे हैं x और y, इन दोनों चरों में से किसी एक चर के गुणांक बराबर करने, हमने क्या करने हैं, गुणांक बराबर करने हैं और गुणांक बराबर करके उसका विलोप कर देना है। क्या कर देना है, विलोप कर देना है। यानी कि जो आपको वेरिएबल दे रखे हैं, इन वेरिएबल में किसी भी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट जो है वो बराबर करने हैं, यानी कोफिशिएंट जो है वो इक्वल करने हैं और इक्वल करके जिससे वेरिएबल के कोफिशिएंट इक्वल होंगे उसको अपने हटा देना है और जो शेष रहेगा अपने पास वेरिएबल उसकी जो है वैल्यू अपने निकालेंगे और फिर उस वैल्यू को अपने पास जो ये इक्वेशन है इनमें से किसी भी एक इक्वेशन में उसकी वैल्यू पुट करेंगे और पुट करके सेकंड जो अपने पास वेरिएबल था उसकी वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे। ओके, तो चलते हैं अपने, देखते हैं इसको सोल्व करके किस तरीके से काम करता है ये मेथड। तो सबसे पहले समीकरण जो दे रखी है अपने को 1 और 2, ठीक है, इनमें किसी भी एक चर के गुणांक बराबर करने, मैंने ये बताया आपको, यानी किसी भी एक वेरिएबल के जो कोफिशिएंट है वो इक्वल करने अपने को। ओके, तो अपने मान लो इसके x के इक्वल करने चाहते हैं, किसके, x के जो गुणांक है वो बराबर करना चाहते हैं। तो x का गुणांक बराबर करने के लिए यहां देखो 2 है और यहां कितना है, 3 है। अब इस 2 और 3 को आपस में कितने से गुणा कर दूं कि ये बराबर बराबर हो जाए। तो ध्यान दें, अगर मैं इसको 2 से गुणा कर देता हूं और इसको 3 से गुणा कर देते हैं तो देखो 3 2 6 और 2 3 6 बराबर हो रहा है। क्या हो रहा है, बराबर हो रहा है। तो आप कैसे पता लगाएं कि किससे इसको कैसे किससे गुणा करें। तो आपने जो आगे इनके गुणांक लिख रखे हैं, जैसे इसके आगे 2 लिख रखा है दूसरी समीकरण में, तो इस 2 का ऊपर वाली से गुणा कर दो और आगे ऊपर वाली में देखो 1 नंबर में 3 लिख रखा है तो 3 से नीचे वाली को कर दो। यानी कि उल्टा जो गुणांक है इनके कोफिशिएंट है उनसे उल्टा लेके मल्टीपल कर देना है, गुणा कर देना है। ओके, तो लिखेंगे अपने, क्या लिख देंगे इसको, देखो लिख देंगे समीकरण 1 को 2 से तथा समीकरण 2 को 3 से गुणा करने पर। ओके बच्चे, हमने ये चीज 2 और 3 कहां से ढूंढा, इस यहां से। ओके, हाँ जी, तो आप यह लिख सकते हैं मल्टीपल ऑफ 2 इज इक्वेशन फर्स्ट एंड मल्टीपल ऑफ 3 इज इक्वेशन 2 हमने इनका मल्टीपल कर देना है। तो मल्टीपल करेंगे ऊपर वाली को, देखो किसे, 2 से, तो कितना आ जाएगा, देखो 2 और इसको पूरी इक्वेशन को 3x + 4y और बराबर 14। ओके, और तो इसको गुणा करेंगे तो क्या बनेगा, देखो 2 3 6x और प्लस से 2 को 4 से करेंगे 8y और बराबर 2 को 14 से करेंगे 28। यानी कि हमने इस पूरी इक्वेशन को 2 से गुणा कर लिया। ओके, हाँ जी, और जो सेकेंड इक्वेशन थी उसको देखो 3 से करना था अपने, तो ऐसे लिख दो इसको 2x - 5y और बराबर है 10। इसको 3 बाहर लगा दो ब्रैकेट के, तो क्या बन जाएगा, देखो 3 से गुणा करेंगे तो 3 2 6x
और माइनस 3 5 15y 15y और बराबर है 3 को 10 से करेंगे तो 30। ओके, अब एक चीज और ध्यान रखनी है। अब क्या ध्यान रखना है, जिस चर के जिस वेरिएबल के हमने गुणांक बराबर किए हैं, क्या बराबर किए हैं, गुणांक बराबर किए हैं, जिस चर के जिस वेरिएबल के कोफिशिएंट इक्वल किए हैं उनके साइन देखेंगे, चिन्ह देखेंगे। क्या देखेंगे, चिन्ह देखेंगे। ध्यान दें, यहां प्लस का चिन्ह है और ये भी किसका है, प्लस का है। अगर चिन्ह दिखे एक जैसे, जैसे इसमें दिख रहे हैं, तो आपने घटाना है। क्या करना है, सब ट्रैक्ट करना है। क्या करना है, सब ट्रैक्ट करना है। ओके, अगर आपको दिखे साइन एक जैसे, अलग अलग दिखे, सॉरी क्या दिखे, अलग अलग भी, एक प्लस का और एक माइनस का, कौन, जिनके गुणांक बराबर किए हमने, जिस चर के गुणांक बराबर किए उसके देखने हैं। ये ध्यान रखना है भी, कहीं आप इधर वाले के देख लो, इधर के नहीं देखने, जिसके गुणांक बराबर किए हैं ना, ऐसे इक्वल इक्वल आए हैं, इनके चिन्ह देखने हमने। समझ गए, अगर एक जैसे हैं तो घटाना है, अगर अलग अलग है तो जोड़ना है। तो क्या करना है, जोड़ना है। तो क्या लिख देंगे, घटाने पर। अब एक जैसे है ना तो लिख देंगे घटाने पर, यानी कि सब ट्रैक्ट करने पर। क्या लिख दोगे, सब ट्रैक्ट करने पर। ओके, हाँ जी। तो सब ट्रैक्ट जब करते हैं अपने जो बीजीय व्यंजक होते हैं, जो ये क्या है हमारे पास बीजीय व्यंजक है, यानी कि अलजेब्रा के अंदर जब अपने माइनस करते हैं तो जो नीचे वाली लाइन होती है, जो नीचे वाली इक्वेशन होती है, उसके साइन जो है हम बदल देते हैं। साइन क्या कर देते हैं, बदल देते हैं। तो यहाँ 6 देखो प्लस का है तो किसका हो जाएगा, माइनस का। ये देखो माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस। और ये प्लस है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस। ओके, याद रखिए बात, आपको क्या ध्यान रखना है कि साइन बदलने हमने, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस कर देना है। ओके, अब ये प्लस माइनस कैंसिल हो गया। देखो अब ये प्लस का 8y और प्लस का ही 15, 8 और 15 कितने हो गए अपने पास, 23। कितने हो गए, 23। बराबर में यहां ध्यान दे, प्लस के 28 है और माइनस के 30 है, तो माइनस के कितने ज्यादा है, देखो 2। तो y बराबर कितना है अपने पास, माइनस का 2 और ये 23 इसके बटा में आ जाएगा। तो यहाँ y की जो वैल्यू है वो निकल के कितनी आ गई अपने पास, -2/23। क्या आ गई, माइनस का 2/23। अब ये y की जो वैल्यू आई है, ये वैल्यू समीकरण 1 या 2 में रख लेंगे हम। कहां रख देंगे, 1 या 2 में लिख देंगे। लिखेंगे y का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर। ओके, या आप लिख सकते हो पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2। तो 2 नंबर जो इक्वेशन थी अपने पास क्या थी, देखो 2x - 5y बराबर 10, 2x - 5y बराबर 10। तो 2x का 2x - 5, y की वैल्यू देखो क्या आई, माइनस का 2/23। क्या आ जाएगा यहाँ, माइनस का 2/23 और बराबर में क्या है, 10। बराबर में क्या है, 10 पढ़ाई है। अब आपको मैंने कहा था नीचे वाली जो संख्या होती है वो जो बाहर होती है ब्रैकेट से, इससे कट जाती है। नहीं कटती है तो ऊपर वाले से गुणा कर दो। तो कट नहीं रही है तो 5 का क्या कर देंगे, ऊपर गुणा कर देंगे। तो 2x का 2x, अब ये देखो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। 2 5 10 और बटा में क्या आ जाएगा, 23 और बराबर क्या है, 10। अब एचर को एक तरफ कर लेना है हमने, तो 2x बराबर क्या आ जाएगा, 10 पढ़ाई है। ये इधर जाके माइनस का 10/23। अब इसके बटा में कुछ नहीं, हम क्या लगा देंगे, 1 लघुत्तम ले लेंगे। इसमें कितना लघुत्तम आया, 23 एकम 23। 1 का भाग 23 में देंगे, कितनी बार गया, 23 बार। 23 को 10 से गुणा कर देंगे, 230 माइनस, फिर 23 का 23 में लगाएंगे, 1 बार गया, 1 को 10 से गुणा कर देंगे 10। तो ये 2x बराबर आ गया। तो 2x बराबर क्या निकल के आया अपने पास, 2x बराबर आ गया 230 में से 10 घटा देंगे, कितना बन गया, 220। कितना बन गया, 220 और बटा में क्या है, देखो 23। कितना है, 23। ये 2 देखो गुणा में, ये भी इसके भाग में चला जाएगा। तो x बराबर आ जाएगा 220 बटा में 23 इंटू 2 का फिर इसमें भाग लगा दो, कितना आ जाएगा, 110। तो x बराबर क्या आया, 110 बटे में 23। तो ये आ गई अपने पास x की वैल्यू। यानी कि जो विलोपन विधि है, ये जो हमने मेथड पढ़ा, जो ग्राफीय विधि,
और प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि, 3 विधि होगी। इन तीनों में अगर आपसे ये बात पूछ ली जाए कि तीनों में आसान विधि कौन सी है, तो सबसे आसान विधि जो है वो यही है, विलोपन विधि। कौन सी है? ये विलोपन विधि है, यही सबसे आसान विधि है। कौन सी है? आसान विधि है। ओके, सबसे आसान विधि जो है वो कौन सी है? विलोपन विधि है। और इस विधि का उपयोग हम अपने जो अदर सब्जेक्ट होते हैं वहां भी इक्वेशन को सोल्व करने के लिए, जो लीनियर इक्वेशन आ जाए अपने पास, यानी कि रैखिक समीकरण आ जाए, वहां उनको सोल्व करने के लिए, उनको हल करने के लिए जो मेथड यूज करते हैं, तो आमतौर पर 99% जो विद्यार्थी है वो इसी मेथड का यूज करते हैं, यानी कि विलोपन विधि का ही यूज करते हैं। तो कल अपने इस मेथड के बारे में, यानी कि इस मेथड से संबंधित अपना जो टॉपिक है एक्सरसाइज 3.3, उसको सोल्व करना सीखेंगे। तो कल की क्लास मिस मत कीजिएगा। धन्यवाद आज के लिए, और कल मिलते हैं अपने इसी टाइम। ओके, धन्यवाद।